घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और लहराती घास फैली हुई थी। यह जंगल जानवरों का घर था। बाघ, हिरण, बंदर, हाथी और कई तरह के पक्षी यहाँ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से इस जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थी। हर रात जानवरों में से कोई न कोई गायब हो जाता। सबसे पहले एक खरगोश लापता हुआ, फिर एक हिरन और फिर एक तोता। हर सुबह जानवर झील के पास इकट्ठा होते और एक दूसरे से पूछते, ये क्या हो रहा है? कौन हमारे बीच से गायब हो रहा है? बाघ, जो जंगल का राजा था, ने कहा, हमें इसका कारण पता लगाना होगा, वरना पूरा जंगल डर के साए में जीता रहेगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक टीम बनाई। इस टीम में चतुर लोमड़ी, तेज दौड़ने वाला चीता और बंदर शामिल हुए। लोमड़ी ने कहा, हम रात भर जंगल में निगरानी करेंगे और पता लगाएंगे कि ये रहस्यमय चीजें क्यों हो रही हैं। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, तब ये तीनों चुपचाप झील के पास छिपकर बैठ गए। पूरी रात शांत रही, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज झील के पास वाले पुराने पेड़ से आ रही थी। लोमड़ी ने फुसफुसाकर कहा, कुछ तो गड़बड़ है, चलो धीरे धीरे पास चलते हैं। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी परछाई वहां कुछ खोद रही थी। बंदर ने चुपके से पेड़ पर चढ़कर ऊपर से देखा। उसने धीरे से कहा, ये तो बड़ा सा भेड़िया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? लोमड़ी ने संकेत दिया कि वे भेड़िए का पीछा करे। भेड़िया वहां से निकला और जंगल के एक गुप्त गुफा में चला गया। गुफा के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां जंगल से गायब हुए जानवर बंद थे। भेड़िया जंगल के राजा बनने की योजना बना रहा था और जानवरों को डराकर उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता था। चीता ने फुर्ती से दौड़कर बाघ को खबर दी। बाघ ने अपनी पूरी ताकत के साथ गुफा पर धावा बोला। बाकी जानवर भी मदद के लिए आ गए। भेड़िया हार गया और जंगल से हमेशा के लिए भगा दिया गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। बाघ ने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने और अपने जंगल को सुरक्षित रखने की कसम खाई और इस तरह जंगल में एकता और बहादुरी की जीत हुई। जब हम साथ मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।